नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। असदुद्दीन ओवैसी लाइव। जी अब मैं बहुत शुक्रिया बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये कहती है कि जहाँ जहाँ आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं वहीं आपने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। उनका अख्तर ईमान के खिलाफ किसका कैंडिडेट है? पालीगंज की सरजमीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए, देखने के लिए कई दिनों से इंतजार कर रही है, मोहताज है इस बात की कि वो आए और इस सरजमीन से एक इनकलाब पैदा करे और आकर इसलिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, वरना बोलने के लिए तो समुद्र भी कम पड़ जाएगा। इतनी जुल्म हुई है, इतनी सितम हुई है, इतनी नाइंसाफियां हुई है कि कतरा कतरा भी कहा जाएगा तो करने वाला वो CNRC में यही डब्लू भाई, यही फारूक साहब थे, याद रखिएगा। उसके घर में उसकी मैयत को ले जाने वाला, उसके पूरे कब्रिस्तान तक ले जाने वाले, उसके गवाह में पहला नाम फारूक रजा साहब का है और पोस्टमार्टम एम्स में कराने वाले का नाम फारूक साहब, इम्तियाज साहब, सोनू साहब, पूरी टीम का है। आपके साथ वो कॉल, वो CNRC का धरना राष्ट्रीय जनता दल ने बुलाया था, लेकिन 10 सर्कुलर रोड से हारून नगर की दूरी 10 मिनट था, कोई पूछने वाला नहीं गया था। जिस राष्ट्रीय जनता दल ने, जिस राजद ने ये कॉल किया था CNRC पर, बिल फाड़े थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, फुलवारी में धरना हुआ था, जो योग हुआ था, उसमें उस बच्चे को शहीद कर दिया गया था। लेकिन पूछिए तेजस्वी यादव से, पूछिए लालू जी के परिवार से कि उसकी मैयत को कंधा देने वाले का नाम फारूक रजा था, कोई दूसरा नहीं था। पोस्टमार्टम कराने वाले का नाम इम्तियाज साहब था, सोनू साहब था। अपनी क़यादत को पहचानिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके हैं, अपने हैं। आपके हाफिज साहब को शहीद कर दिया गया गुड़गांव में, उसकी मैयत को कंधा देने वाले का नाम अख्तर ईमान साहब है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है, जो मजलिस के हैं, जो आपके हैं। इसी तरह मधुबनी के बिस्मी में असगर को मार दिया गया, आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मारा। हैदराबाद में नौकरी मिली उसकी बेवा को, 2 BHK फ्लैट मिला, माली मदद पार्टी से भी, सरकार से मिली। उसको अगर कंधा किसी ने दिया, माली मदद अगर किसी ने किया असगर साहब का, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में है। अपनी क़यादत को पहचानिए। आज आपकी ताकत है कि राबड़ी देवी भी, जो आज तक नहीं आई थी, 10 साल में 2 बार मीसा भारती चुनाव लड़ी, आज आपके गली मोहल्ला में घूम रही है। अपनी क़यादत को पहचानिए। आप फारूक भाई को वोट दीजिएगा तो जैसे सोना को तौलता है, उसी तरह आपकी वोट की अहमियत होगी। अगर महागठबंधन के माया जाल में पड़िएगा, अपने लीडर को पहचानिए। इस तपती हुई धूप में CNRC पे ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे ओवैसी साहब, 370 पे ओवैसी, तबरेज अंसारी पे ओवैसी। वसूलों पे आज आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो फिर तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज के इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के सदर हम सबों के महबूबे नजर पूरे भारतवर्ष में दलितों, गरीबों और मजलूमों की एक मजबूत और तवाना आवाज मेरे महफिल जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बाजू में तशरीफ फरमा आपके और हमारे बहुत ही महबूब मकबूल लीडर, पाटलिपुत्रा की सरजमीन के बेटे जनाबे भाई फारूक रजा डब्लू साहब, पार्टी के साथी सीरों और जनरल सेक्रेटरी जनाबे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान और यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाबे एडवोकेट आदिल साहब,
पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर जनाबे मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, किशनगंज से हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैबर भाई जनाबे मुफ्तिया हसनैन साहब, इस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाले जनाबे भाई नूर साहब, जनाबे भाई नियाज साहब, मिश्रा जी, असलम साहब, पार्टी के मधुबनी इकाई के जिम्मेदार और वहां से पार्टी के उम्मीदवार जो अभी इलेक्शन लड़के आए हैं, अजीजी वकार सिद्दीकी साहब, पार्टी के बेलौस खादिम अजीजी सोनू बाबू, और यहां पर मौजूद सभी नौजवानों, अजीजों और बुजुर्गों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के अच्छे दोस्तों, ये बात किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। आप भी बहुत ही बेसब्री के साथ अपने लीडर को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर उनको देख लें, क्योंकि जिनको आप टीवी में और पार्लियामेंट के बहस को देखते थे, आज आप ये सरजमीन में चलकर आपके दरमियान में आए। इस तेज और चिलचिलाती धूप में दौलतमंदों ने हेलीकॉप्टर के जरिए से जो प्रोग्राम किया है और उसके प्रोग्राम को भी आपने फीका कर दिया है, और इस गर्मी में भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहां जमा है, दरअसल पार्टी के तय आपके जज्बे और आपकी मोहब्बत का बड़ा सबूत है। मैं इस बार 2-3 बातें आपको कहना चाहूंगा कि हम जो इस वक्त लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, एमआईएम जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कभी इस बात का दावा पेश नहीं किया कि मुझे वजीर आजम बनना है या मैं वजीर आला बनाने की लड़ाई से 58,000 वाले को 1,18,000 नौकरी दिला दी है। जादव भाइयों की नौकरी में हिस्सेदारी 2,90,000 की होती है, उसने पूरी की पूरी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन आज समाजी इंसाफ की बात करने वाले नीतीश कुमार, समाजी इंसाफ की बात करने वाले तेजस्वी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरी की बात करते हो, लेकिन 14,000 उर्दू के टीईटी के लड़के हमारे नंबर पास कर चुके हैं, लेकिन वो डंडे खा रहे हैं, उसकी बहाली के बारे में कोई फिक्र नहीं है। हमारे कब्रिस्तानों के कब्जा हो जाए, उसके बारे में तुम्हारी जबानें नहीं खुलती। क्रिमिनल से, करप्शन से, कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे नीतीश जी। लेकिन आज की बस्ती बिहार शरीफ में 105 साल पुराना मदरसा अजीजिया, जिसको जला दिया जाता है। हमारी मजहबी किताबें, हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। कुरान मजीद के नुस्खे, फिक़ह की किताबें, अहादीस के तर्जुमे सारे जला दिए गए। 41 से ज्यादा मुसलमानों की दुकानों को लूटा गया, मस्जिद के गेट का मीनार तोड़ा गया। एक दिन नहीं 2-2 दिन सरपसंद ने किया। कहां चला गया आपका कम्युनिज्म से समझौता नहीं करने का ऐलान? चूंकि मुसलमानों की बस्ती थी, हमको लूटा गया। मुसलमानों, दुनिया में कोई भी कौम जब तक खुद लड़ना नहीं चाहेगी, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। गरीबी का मजाक बनाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, मैं चौकीदार, कहा था ना, मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार, अब चौकीदार से कहे कि मैं खुद एक भगवान। अब वो कहना बाकी है। अब बताइए, देश है या क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता, वो आवाम से बड़ा नहीं होता। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भारत से बड़ा हूं, मुझे ऊपर वाले खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी, आपने जो मकसद आपका था, आपने सब पूरा कर दिया। उसको गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है, नौकरी के लिए नौकरी नहीं मिलती उसको। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो इम्तिहान लिखकर फौज में जाते थे,
उनके लिए बड़ा फख्र की बात होती थी जब भारत की फौज में तो मोदी जी ने उन गांव के गरीब बच्चों को कह दिया कि तुम 4 साल की तुमको नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद तुमको पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद तुमको 6 लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा और उत्तराखंड के मुसलमानों से कह दिया कि तुम्हारी शादी खुद में निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह गवाह से नहीं होगा, दुल्हन को और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बीवी को महर नहीं दिया जाएगा, तलाक होगा तो किसी और दूसरे समुदाय के मजहबी कानून के मुताबिक होगा। बताओ अगर कल पार्लियामेंट में यक्षा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो क्या तेजस्वी यादव खड़े होकर उसको फाड़ेंगे और इसे उसको फाड़ेगा? कि आप अपना एक कोर्ट का इस्तेमाल करिए, यकीनन इंशाअल्लाह अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए किसी और को इस बकर अजीज का वजीर आज़म बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तारीफ करेंगे। में किसान को पानी नहीं मिलता और फिर जो नदी के किनारे का काम कर दिया वहां पर आज भी लोग विकास के लिए तप रहे हैं। नौबतपुर चतराम के इलाकों में जरायु में इजाफा हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा टाउन टूरिज्म के लिए हो सकता है, नारियल शरीफ की दरगाह है और हमारे हिंदू भाई के लिए कुरान सूर्या की मंदिर है, गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर नहीं है, पालीगंज में मस्जिदों का काम शुरू हुआ है मगर कितने बसेस चलती है आप बेहतर जानती है। फिर किसान परेशान है, कीमतें उसको नहीं मिलती है। तो मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के स्पीकर में आए थे और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा और जिहाद की बातें उन्होंने की। मोदी ने कहा और जिहाद, मोदी ने लफ्ज़ मुद्रा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी आपने पार्टी मुद्रा को आकर मुद्रा की बात की तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी आपको चीन को नहीं हटा रहे तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे? आप ये समझ लगे कि आप मुद्रा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है। मोदी जी बहुत बोल सकते, हम आपकी आरएसएस की तारीफ को बयान कर सकते, चीन को नहीं हटा रहे, चीन हमला करके बैठा है तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे चीन के साथ। फिर मोदी जी का बोले मुद्रा, मोदी जी वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही है तो आप उनके साथ भागना कर रहे थे, आप उनके साथ भागना कर रहे थे। मोदी जी जो लोग बुलडोजर चला रहे और जो लोग सीडब्ल्यू कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे। मोदी जी मेरे अभी दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों अब तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ, आप और हम तो पैदा हुए ना मां की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं ऐसा नहीं पैदा हुआ। मोदी जी आप इंसान भी है या नहीं हमको डर होगा, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, फिर क्या है आप?
नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए